चलिए, तो अभी मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? पर्सन वाली 2C। तो 2C में अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहां तक कर लिए हैं? 1 से 7 तक कर लिए हैं लोग। चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में कितने सवाल है देखिए तो? 8 में 3 है। 9 में कितने सवाल है? 9 में 4 है और 10 एक अकेले सवाल है ना। तो हम टोटल कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 8 से लेकर कहां तक? 10 तक करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, आप लोग ट्राई किए थे लोग, इसमें कितना बन गया है? एक बाकी है। अच्छा, ओके। और किसी का कितना लोगों का पूरा बन गया है? पूरा बन गया है, वेरी गुड। चल भाई, जिनसे बन गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना है ध्यान से देखिए, पता नहीं बताना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 ध्यान देंगे लोग। सवाल क्या है यहाँ पर? यदि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और शेषफल 3 होता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और भागशेष क्या होता है? 7 हो जाता है। 7 हो जाता है। तो संख्या क्या है? ऐसा पता है, जो संख्या निकालना है, संख्या में कितना अंक है? 2 अंक है। 2 अंक। तो जब भी 2 अंक वाला संख्या वाला सवाल आता है और 2 अंक का संख्या चाहिए तो उसमें इकाई और दहाई अंक पता होना चाहिए ना। तो कैसे बनाते हैं? कुछ मान लेते हैं लोग। तो माना कि उस संख्या का इकाई अंक, उस संख्या का इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना मान ले? x तथा संख्या का दहाई अंक, संख्या का दहाई अंक, दहाई अंक कितना मान ले? अब इकाई अंक दहाई अंक पता लग गया तो संख्या लिख सकते हैं। तो इसलिए वह संख्या क्या होती है? 10y प्लस x। क्लियर यहाँ तक? अब बताइए, इसमें अंक उलटने के बाद क्या है? देखिए तो अंकों को उलट दिया जाए तो अब बताइए, अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगा? 10x प्लस वाई। जो इकाई था दहाई बन जाएगी, तो दहाई से क्या बन जाएगी? इकाई। तो इतना तक नहीं आता है। अब इसके बाद से मेन काम है, प्रश्न के अनुसार जो भी शर्त है उसके अनुसार हम क्या करते हैं? समीकरण लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इसमें 2 शर्त दिए गए हैं। तो पहली शर्त से लिखते हैं। पहली शर्त से तो देखो, पहला शर्त क्या दिया था? बोले इसमें कि 2 अंकों की संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए। थोड़ा सा इसके लिए रफ करते हैं, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या में, तो 2 अंकों की संख्या क्या है? समझिए, अपने से रफ काम कर रहे हैं। आ गया? तो इस संख्या में भाग देना है। किसे भाग देना है? अंकों के जोड़ से। अंकों के जोड़ से, तो अंकों का जोड़ क्या होगा? x प्लस वाई। तो जब इसमें इसे भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है? 7 और शेष कितना आता है? शेष 3। यही ना है। अब तो इस बात को कैसे लिख सकते हैं? तो कभी से पढ़े लो, यहाँ पर ये वाला पढ़े थे लो ना, ये क्या है? भाज्य। तो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। लिख नहीं सकते हैं? तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। पहली शर्त में हम क्या लिख सकते हैं? तो 10y प्लस x बराबर इतना इंटू इतना, नहीं 7 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस शेष कितना है? क्या इस चीज को हम लिख सकते हैं? तो ये था रफ काम, इसका काम खत्म। कितने लोग समझ गए? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। चलिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 10y प्लस x, ये कितना गया यहाँ पर? 7x प्लस 7y प्लस 3 है तो 3। अब बताइए, x y सब एक साइड कर ले, यहाँ कितना होगा? यहाँ 7y इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पहले से 10y है और माइनस 7y, यहाँ पहले से x है 7x इधर क्या हो जाएगा? माइनस 7x बराबर है 3 है तो 3। तो कितना गया? 10 में से 7 गया, 3y, ये कितना आएगा? माइनस 6x बराबर 3, ठीक है। अब चाहते हैं सर x वाला टर्म पहले हो जाए, मान लेते हैं। तो माइनस 3 कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? चाहते हैं ना सर x y से दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होता है क्या? तो कोई बात नहीं, तो सिर्फ 3 कॉमन ले लीजिए। तो 3 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा? y माइनस 2x बराबर 3। तो 3 3 कट जाएगा, तो कितना गया यहाँ पर? y माइनस 2x बराबर 1। समीकरण नंबर कितना समझा गया यहाँ पर? लिख लेंगे लोग। अब चलते हैं दूसरी शर्त में। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त से ध्यान देंगे। तो दूसरा शर्त क्या दिया इसमें? तो बोले इसमें यदि अंकों को उलट दिया जाए और यही काम किया जाए, कौन? जो यहाँ पर किया गया है, अंकों को जोड़ से भाग दिया जाए, तो क्या बोल रहा है? भागफल 3 होता है, शेषफल 7 होता है। अब देखिए, अब अंक को उलटेंगे तो अंक क्या बन जाएगा? संख्या क्या बन जाएगा?
10x प्लस वाई। सही है, ये वाला भागफल था ना, तो पहले भागफल 7 अब क्या बोल रहा है, भागफल 3 दिया, क्या हुआ 3x प्लस वाई अब प्लस 7। सही गलत? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कर लेंगे लोग, चलिए करते हैं, इसको थोड़ा इधर करते हैं। अब इसके पास क्या होगा, 10x से अब x वाले इधर करते हैं। अच्छा एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा, 10x प्लस वाई बराबर है कितना हो, 3x प्लस 3y प्लस, ये कितना है 10x अब माइनस 3x, यहाँ पहले से y है माइनस 3y अब बराबर कितना है 7। ये कितना गया पर 7x माइनस 2y अब बराबर 7। सही है। अब देखिए जब विलोपन विधि से बनाने की कोशिश करेंगे ना, इधर x से, अच्छा इसमें क्या था, इधर y है ना, इसमें भी इधर क्या रखूं y, हालांकि उससे दिक्कत नहीं है, बट कर दें तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको कितना लिख सकते हैं, माइनस 2y प्लस 7x बराबर 7। समीकरण नंबर कितना था 1, और यहाँ पर समीकरण नंबर। अब तो इस समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो x गैप करे y गैप करे y, तो यदि y गैप करना तो यहाँ पर तो 2 है, बट यहाँ पर तो 1 है, तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो समीकरण 1 में कैसे गुणा करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 इंटू 2। सही है। अब यहाँ पर y के चिन्ह प्लस या y के चिन्ह माइनस है, चिन्ह अलग अलग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस 2, तो 2 में तो कुछ नहीं करना है। अब ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो एक में बोला गया है 2 से गुणा करें, तो किधर 2 से गुणा कितना हो जाएगा 2y माइनस 4x बराबर 2। सही है। अब 2 में कुछ करना है, इसको एज इट इज उतार लेंगे, क्या है माइनस 2y प्लस 7x बराबर 7, जोड़ना है तो जोड़ने में चिन्ह चेंज नहीं करते हैं। बताइए कितना आ गया प्लस 2 माइनस 2y कैंसिल, तो बताइए माइनस 4x प्लस 7x 3x और 7 2 9, जैसे x का मान कितना आ गया 9/3 यानी 3। अब x के मान को समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, तो 1 में रख दें, तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर। चलिए थोड़ा सा करते हैं, तो क्या लिखेंगे लोग, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, यदि x के मान को समीकरण 1 में रख दें क्या होगा, तो समीकरण 1 क्या था y माइनस 2x बराबर 1, y माइनस 2x, यहाँ x था तो x का मान कितना रखना है 3, अब बराबर क्या था 1, तो 1, तो ऐसे कितना गया y माइनस 6 बराबर 1, तो y का मान कितना आ गया 1 प्लस 6 यानी 7। अब y का मान 7 आ गया, तो यह लिख सकते हैं अतः वह संख्या, अब x y आ गया तो आंसर आ जाएगा ना, अतः वह संख्या, वो संख्या क्या था 10y प्लस x, तो 10 है तो 10y का मान 7, x का मान 3, तो कितना गया 70 प्लस 3 73, 73। सही गलत समझ आएगा सभी लोगों को, अब बन जाएगा। एक और बात, सर इतना लंबा नहीं लिखेंगे तो भी लिख सकते, बोले कैसे, इकाई अंक कितना गया, इकाई अंक 3 और दहाई अंक कितना है 7, तो 7 73 है कि नहीं है, हो गया। जब इकाई दहाई पता है तब डिग्री की संख्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अब बन जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन में क्या करेंगे, ओनली समीकरण 1 और 2 तक पहुंचाएंगे, उसके बाद आपको हल करने तक नहीं आता है, आता है। यदि 1 से 2 से अधिक समीकरण आ गए, याद है पढ़ते अंतर वाला, तो अंतर वाले में अलग अलग केस बनता है। भाई आपसे बोले एक संख्या 1 से और एक संख्या y है, दोनों संख्याओं का अंतर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पता है क्या हुआ, x माइनस वाई बराबर 4 हो सकता है या y माइनस x, इसे पढ़ाया गया था। चल तो ऐसा ही तो फिर से कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या आप लोग टेस्ट में आया था, बहुत लोग क्या किए थे, लोग गड़बड़ कर दिए थे, क्लियर, इसलिए ध्यान देंगे। यदि ऐसा सिचुएशन आया तो हम पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे और ध्यान देंगे। एक और चीज, हम अभी बोले x और y दो संख्या है, दोनों संख्याओं का अंतर 4 है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, तो बोले सर x माइनस वाई बराबर 4 या y माइनस एक्स बराबर 4 लिख सकते हैं ना। इसको एक लाइन में क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं मोड x माइनस वाई बराबर 4, बताया गया था। अब मोड का मतलब क्या होता है पता है ना, चलिए तब यहाँ पर देखिए, करें सवाल, देखिए सवाल यहाँ पर है, एक 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योगफल के 8 गुने से कितनी अधिक है, 1 अधिक है, फिर अंकों के अंतर के 13 गुना से कितना अधिक है, 2 अधिक है, संख्या निकाल। अब ये संख्या की बात किया गया, संख्या में कितना अंक है, 2 अंक है, तो शुरू वाला वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे लोग, माना कि उस संख्या का कौन अंक, इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना मान ले x, तथा संख्या का दहाई अंक, दहाई अंक कितना मान ले y, तो इसलिए वह संख्या क्या होगा
इसलिए वो संख्या क्या होगा बाबू 10y अब प्लस एक्स। अब यहाँ देखिए क्या बोला गया है अंकों, अच्छा अंकों को उलटने बाद क्या है क्या नहीं बोला है, नहीं ना बोला है इसमें अंक उलटने के बाद नहीं किया यानी यहीं तक काम कंप्लीट। इसको देखो अब देख लेते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार पहली शर्त से, तो पहला शर्त में क्या बोला गया है दो अंकों वाली एक संख्या अंकों के योगफल के 8 गुना से एक अधिक है। तो दो अंकों वाली एक संख्या यानी कौन 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। ये बात हम कहां तक लिखते हैं यहाँ तक लिखा था दो अंकों वाली एक संख्या, यहाँ तक लिखी जाना बोला अंकों के योगफल के 8 गुना। अच्छा अंकों का योगफल क्या हुआ x प्लस वाई, इसे कितना गुना 8 गुना कर दिए 5। अब इसे कितना दिखे x तो 1 कर दिए, प्लस 1 कर दिए, बोलता है 1 कम है तो माइनस 1 करते, बोलता है 100 अधिक है तो प्लस 100 करते। कुछ समझ में आया? अब इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना है यहाँ पर 10y प्लस x बराबर कितना गया 8x प्लस 8y प्लस 1। सही है चलिए और सब इधर करते हैं। तो यहाँ पहले से क्या है 10y है और इधर y वाला प्लस में रहे तो माइनस, तो माइनस 8y। पहले से क्या है x है माइनस 8x बराबर 1। तो कितना गया यहाँ पर 2y माइनस 7x बराबर 1, समीकरण नंबर 1 को दिक्कत। अब मैं लिए दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से। अब सेकंड शर्त क्या दी इसमें तो बोले इसमें फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है कौन संख्या। तो जो संख्या है संख्या मतलब 10y प्लस एक्स। सही है तो जो 10y प्लस एक्स क्या है अंकों के अंतर के 13 गुना, अंकों के अंतर का 13 गुना, तो 13 गुना ऑफ अंकों का अंतर, तब अंकों का अंतर x माइनस वाई भी हो सकता है y माइनस एक्स हो सकता है, बस में रहा है ना। तो यहाँ मोड लिख दे मोड मोड तो x माइनस वाई कितना गया तो 13 गुना से कितना देंगे बाबू 2 अधिक हैं 2 कोई दिक्कत। अब ये मोड है यानी है कितना कंडीशन उत्पन्न होंगे 2 कंडीशन, तो ये भी देख लीजिए। अब इसके बाद जो लाइन लिख रहे हैं ना अब ये ना लिखकर सीधे वो भी लिख सकते हैं जो अभी लिखने वाले हैं, सुनाई दिया। इसके बाद क्या आता है देखिए इसमें 2 कंडीशन है, हो सकता है x का मान y से बड़ा या हो सकता है y का मान x से बड़ा, इसमें 2 केस आते हैं। चलिए यहाँ देखिए इस वजह से लिख सकते हैं 10y प्लस x बराबर 13 इंटू x माइनस वाई हैं x माइनस वाई प्लस 2 से ये गलत। एक कंडीशन और आता है क्या यहाँ क्या लिखें यहाँ पर 10y प्लस x बराबर 13, यहाँ हो सकता है y माइनस एक्स प्लस 2। कुछ समझ में आया इसमें दिक्कत यहाँ तक। चलिए थोड़ा ये समझा कि नहीं यहाँ तक, इस पोर्शन को हटाते हैं हटाते हैं। चलिए ध्यान दें इसको भी हटाते हैं। अब देखिए इसको हल करते हैं। तो इसमें कितना कंडीशन आ गया तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कितना गया यहाँ पर 10y प्लस एक्स बराबर 13x माइनस 13y प्लस 2। तो कितना गया यहाँ पर माइनस में रहे तो प्लस में 13 10 23y भाई x प्लस में रहे तो माइनस हो जाएगा 13x, तो यहाँ x माइनस 13x माइनस 12x, ये कितना गया यहाँ पर 2 है तो 2 तो दिक्कत। समीकरण नंबर कितना मान लीजिए 2, एक तो आ चुका है नहीं से 2 मान लेते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 10y प्लस एक्स बराबर 13y माइनस 13x प्लस 2। अब देखिए कितना गया भाई प्लस में रहे तो माइनस, कितना आएगा माइनस 3y भाई माइनस प्लस प्लस 14x बराबर कितना गया 2, समीकरण नंबर 3। अब ये क्या करेंगे एक बार 1 और 2 को हल करेंगे और एक बार 1 और 3 को हल करेंगे। ठीक है चलो अब देखते हैं यहाँ पर 1 और 2 को, तो 1 और 2 को हल करना कैसे हल करें, 1 और 2 को हल करना कैसे हल करें तो ध्यान देंगे। तो एक में क्या है 2y माइनस 7x है, और इसको किस x को कैंसिल करें, अरे x को कैंसिल करना था ना x ना, अच्छा दोनों में बराबर मेहनत करना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं बाबू बताइए क्या कैंसिल करें बोलिए y कैंसिल करें तो y के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें 23 से और इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो समीकरण 1 में 23 है, समीकरण 1 गुणे 23। अब 2 में कैसे गुणा करना है 2 से, अब दोनों चिन्ह से में तो माइनस करना होगा ना, तो माइनस 2 गुणे 2 से। तो अभी ऑपरेशन अप्लाई करना, चलिए करते हैं। तो 1 में 23 है तो 23 गुना कितना हो जाएगा 46y, फिर माइनस से माइनस 23 से गुणा करना सही, तो 7 तरीके 21 7 गुना 14 14 2 16 161 आएगा x अब बराबर यहाँ 1 है यहाँ 23 होगा 23 कर दिए। अब देखिए 2 में 2 से गुणा करना है तो कितना है 23 दूना 46y, अब माइनस 12 दूना 24 1 2 दूना 4,
माइनस करना है, माइनस से प्लस है तो माइनस। 46 खत्म। ये कितना गया यहाँ पर? अच्छा ये माइनस से ये प्लस है तो ये माइनस से ना करेंगे तो 11 में 4 गया 7, कितना 5 में 2 गया 3, 137 सही है। तो 137 x प्लस में कि माइनस में? माइनस। ये कितना गया यहाँ पर? कितना गया यहाँ पर? 19 सही है। यहाँ तो x का मान आ गया 19 बट्टा माइनस 137। अब बताइए यहाँ पर माइनस 19 बट्टा 137 ये संभव है? अब क्या है, x एक अंक था तो अंक माने क्या हुआ? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9 हो सकता है ना, बढ़ के यहाँ पर है अंक। ये तो अंक नहीं ना, तो चूंकि यहाँ पे x का मान ये अंक नहीं इसलिए संभव है क्या? नहीं। तो लिखेंगे चूंकि माइनस 19 बटा 137 अंक नहीं है, अंक नहीं है, इसलिए यह क्या है? असंभव है, यानी x का मान हो ही नहीं सकता है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो पहला कंडीशन आ गया। अब क्या हल करेंगे? समीकरण 1 और 3, समीकरण 1 और 3 चले हल करते हैं। तब समीकरण 1 और 3 हल करने के लिए क्या करेंगे लोग? तो समीकरण 1 में देखिए क्या है, यहाँ पर 2y और यहाँ पर 3y। चलिए x को कैंसिल करो, x को कैंसिल करना आसान है नहीं, यहाँ 14 है, यहाँ कैसे गुणा कर देंगे? 2 से, तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक बार देख लीजिए ध्यान से, इसको हटा दें। चलिए इसे हटा दें। अब देखिए बात, समीकरण 1 और किसको हल करना है? 3 को। तो 1 और 3 हल करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 में कैसे गुणा करना है? 2 से, फिर प्लस करना है तो प्लस समीकरण 3 है ना, 3 से। चलिए तो 1 में गुणा करना है 2 से, तो कितना आ जाएगा? 4y माइनस 14x बराबर 2 सही है। और 3 में कुछ नहीं करना, उतार लेंगे। तो 3 क्या है यहाँ पर? माइनस 3y प्लस 14x बराबर 2। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर? ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना है यहाँ पर? ओनली y आ गया, यहाँ पर कितना आएगा? 4 सही है। अब y का मान आ गया 4, तो y का मान को समीकरण 1 है तो 1 में रख दे, 1 में रखना पड़ेगा, या इसमें भी रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं लोग। तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो बताइए y के मान को समीकरण 1 में रखते क्या होगा? यहाँ 2 है तो 2, y का मान 4 तो 4, माइनस में माइनस 7 है 7, 1 से x बराबर 1 है तो 1, तो कितना है यहाँ पर? 8 माइनस 7 x बराबर 1। इस बार देखिए कितना है क्या? यहाँ से कितना गया? माइनस 7 एक्स बराबर 1 माइनस 8, यानी कितना गया? माइनस 7 एक्स बराबर माइनस 7, तो एक्स बराबर कितना गया? 1 सही है। अब x का मान आ गया 1, y का मान कितना गया? 4। हमें निकालना तो संख्या, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अतः वह संख्या, तो वह संख्या क्या था? 10y प्लस x। तो 10 है तो 10y का मान 4, x का मान 1, तो कितना गया? 40 प्लस 1 कितना गया? 41 हो गया। अब बन जाएगा, किसी दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात। ध्यान देंगे, 2 अंकों वाली एक संख्या है और अंकों के योग का अनुपात, अंकों का क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग के अनुपात से 1 अधिक है। यदि अंकों का अंतर 1 हो तो संख्या निकालें। फिर यहाँ संख्या निकालने वाला सवाल आ गया। तो अब ये संख्या कितने अंकों वाला है, तो क्या लिखेंगे? माना कि उस संख्या का कैसे बाबू? इकाई अंक, उस संख्या का इकाई अंक। तो इकाई अंक कितना मान ले? x तथा दहाई अंक y। तो इसलिए वो संख्या क्या होगा? 10y प्लस x। इधर तो लिखना गया है ना। अब इसमें अंकों को उलटने के बाद कैसे करेंगे? लिखेंगे अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या। तो कौन संख्या प्राप्त होगा? 10x प्लस y सही है। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार पहली शर्त। अब पहला शर्त में क्या बोला गया है? तो बोला 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात। अंकों वाली संख्या, तो संख्या कौन इसमें? 10y प्लस x।
और किसका अनुपात दिया है? अंकों के योग का अनुपात। अनुपात मतलब ये अंकों का योग यानी x प्लस वाई। सही है। चलिए, अंकों के क्रम उलटने में प्राप्त संख्या, अंकों का क्रम उलटेंगे तो क्या आएगा? 10x प्लस वाई। और क्या बोला गया है? अंकों के योग का अनुपात, यानी अनुपात क्या है? x प्लस वाई। तो क्या है? एक अधिक है, यानी प्लस क्या करना होगा यहाँ पर? 1। यहाँ कर देंगे प्लस 1। क्या सही है? तो अब इस अनुपात का मतलब कैसे पता है ना आपको? चलिए सकते हैं 10y प्लस एक्स बटा एक्स प्लस वाई, यहाँ कितना होगा? 10x प्लस वाई बटा एक्स प्लस वाई, यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1। तो यह कितना गया? 10y प्लस एक्स, अब बटा में x प्लस वाई। अब इसका एलसीएम कितना आएगा? यहाँ बटा में एक मान सकते हैं ना, तो एलसीएम कितना आएगा? x प्लस वाई। यहाँ कितना हो जाएगा? 10x प्लस वाई, या प्लस यहाँ कितना आएगा? x प्लस वाई। तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना गया? अब यहाँ 10y। अच्छा, इसमें खाली y x है ना? तो जब इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है तो प्रतिस्थापन भी थोड़ा सा आसान होता है। पढ़े थे लो ना? एक हम एक वो चीज इधर करते हैं, बाकी इधर करते हैं। चलिए मान लीजिए y वाले से करते हैं सर, 10y है और इधर कहीं y वाला है। अच्छा, यहाँ पर चलिए एक लाइन और बढ़ाते हैं। 10y प्लस x बराबर है कितना होगा? 10x और x 11x, और ये कितना होगा? 2y। सही है। अब यहाँ पर 10y है, ये प्लस में रहे तो माइनस में, 11x यहाँ क्या होगा? माइनस x। तो कितना यहाँ पर? 8y बराबर 10x। सही है। तो देखिए यहाँ से y का मान कितना है? y का मान 10x बटा 8। चलिए, तो 10x बटा 8 का मतलब क्या हुआ? तो y का मान कितना गया यहाँ पर? ये करेगा ना 5 और यहाँ 4, तो यानी 5x बटा 4। 5x बटा 4 समीकरण नंबर कितना आ गया? 1 आ गया। 1 आ गया। अब चलो दूसरी शर्त से। तो दूसरा शर्त में क्या बोला गया है? ध्यान देंगे देखो भाई, सेकंड शर्त देखिएगा दी इसमें। तो बोला इसमें ओके, यदि अंकों का अंतर 1 हो, अंकों का अंतर क्या हो? 1 हो। अब अंक के अंतर वाला बता गया, तो इसका मान क्या हुआ? x माइनस वाई का मान 1 या y माइनस एक्स का मान 1। सही है गलत? सही है। अब डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? कैसे? अब यहाँ y का मान इसको यहाँ रख दें, तब देखते हैं क्या होगा। x से तो x माइनस y का मान कितना है? 5x बटा 4 बराबर 1। सही है। अब यहाँ से इसका एलसीएम कितना आएगा? 4। तो कितना आएगा? 4x माइनस 5x बराबर 1। तो कितना गया यहाँ पर? माइनस x बटा 4 बराबर 1। तो कितना गया? माइनस x बराबर 4। तो x का मान कितना गया? माइनस 4। सही है। अब इसके बाद ये जो आया कहां से आया? समीकरण 1 से। सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा इधर जगह लेंगे। तो देखिए y है, तो y का मान 5x बटा 4 माइनस x बराबर 1। ये भी कहां से आया? तो एक क्वेश्चन लिख देंगे समीकरण 1 से, लिख लेंगे लो ना। अब इसको हल कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 4। तो 5x माइनस 4x बराबर 1। तो कितना गया यहाँ पर? x बटा 4 बराबर 1। तो x का मान कितना गया? 4। अब देखिए x क्या है? अंक ही ना है, अंक। तो क्या x का मान माइनस 4 हो सकता है क्या? अंक मतलब हुआ 0 से लेकर 9 तक। ये तो अंक नहीं हो सकता है, तो ये वाला क्या है? असंभव। लिख देंगे असंभव। ये क्या है? असंभव। तो दिक्कत अब यानी ये नहीं, तो ये x का मान कितना गया? 4। अब x का मान 4 आ गया, तो इस मान को क्या करें? समीकरण 1 में रख दे। चलिए, तो x का मान जो 4 है, इस मान को क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिख देंगे हाँ, x बराबर 4 कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए क्या आएगा? y बराबर कितना गया? 5x का मान 4 बटा 4, 4 4 खत्म, कितना गया? 5 5 आ गया। तो अतः वह संख्या, अतः वह संख्या, तो संख्या क्या था? 10y प्लस x। तो 10 है तो 10y का मान, 5x का मान 4, तो 50 4 54 हो गया आंसर। आसानी है भारी? अब बन जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर कौन कंप्लीट हुआ? 8। अब 9 नंबर देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया है। अच्छा, ध्यान देंगे लोग। 9 का एक दिया है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकाल। अच्छा, तो इस सवाल में क्या निकालना है? किसका वर्तमान आयु? पिता का भी और पुत्र का भी। किसी का हमें नहीं पता, तो एओ को मान लेंगे x, एओ क्या मान लेंगे? y। ये क्या लिखेंगे? माना कि पिता की वर्तमान आयु कितना मान ले? x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान ले? तो वही लिख देंगे y वर्ष। को दिया किसी को?
अब लिखिए प्रश्नानुसार। अब ध्यान समझिए लो, पहली शर्त से, तो देखिए पहला शर्त में क्या बात किया गया, इसमें बोला गया 5 वर्ष पहले पिता की, अच्छा बताइए 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितना होगा, तो अभी तो पिता की आयु 1 से, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, 1 माइनस 5। तो दिक्कत बोला कि पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो ये 5 वर्ष पहले का ही बात है, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना होगा, y माइनस 5। सही है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु ये हो गया, अब 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु हो गया ना, तो 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु था अपने पुत्र की आयु का कितना गुना था, 7 गुना, तो लिख देंगे इंटू 7। किसी कोई परेशानी, तो ये सही है। और इसमें कुछ नहीं दिया है पहले शर्त में, अब इसे सिंपलीफाई करेंगे, कितना यहाँ पर x माइनस 5 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 7y माइनस 35, तो यह लिख सकते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस प्लस तो माइनस 30, समीकरण में कितना मान लिया, किसी दिक्कत, ये आ गया पहला शर्त। अब चलते हैं दूसरी शर्त पे, तो क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त से, ठीक है। देखिए दूसरा शर्त क्या दिया है, 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद यही काम करना है पिता की आयु, तो ये 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितना होगा, x प्लस 5, तो क्या बोला गया है 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाती है, हो जाएगी, यानी पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु कितना होगा y प्लस 5, ऐसा 3 गुना, यानी क्या लिखेंगे आप, और इसमें कुछ नहीं दिया है बस। अब सिंपलीफाई कीजिए, कितना गया यहाँ पर x प्लस 5 3y प्लस 15, तो कितना गया यहाँ पर x माइनस 2y बराबर 10। सही है, समीकरण नंबर, अच्छा 3y बना x माइनस 2y, सही है, समीकरण नंबर 2। क्या अब 1 और 2 हल कर सकते हैं, अब ये तो आसान हो गया ना। अब x का गुणा के बराबर इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, चल थोड़ा इसे देखते हैं, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, तो एक माइनस 2 से क्या कहते हैं, एक में क्या है x माइनस 7y बराबर माइनस 30, और 2 में क्या है x माइनस 3y बराबर 10, क्या करना है इसे माइनस, तो ये माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, तो क्या होगा x और x खत्म, माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4, तो माइनस 4 वही, ये कितना होगा माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40, माइनस माइनस खत्म, y का मान 40/4 यानी कितना गया 10, तो y का मान 10, y के मान को कहाँ रख दे, समीकरण 1 में रख दे, आप 2 में भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा बताइए कहाँ रखें, 2 में, ठीक है, तो क्या लिखेंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, चलिए y के मान को समीकरण 2 में रखें, तो समीकरण 2 ही ना है, तो x है तो x माइनस माइनस 3 है, y का मान कितना है 10, तो 10 अब बराबर 10 है, तो 10, तो कितना गया यहाँ पर x माइनस 30 अब बराबर 10, कितना गया x का मान 40, तो x और y दोनों आ गया, चलिए लिखेंगे अतः, पहले क्या लिखते पिता की वर्तमान आयु, अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर क्या माने थे x वर्ष, तो लिख देंगे x वर्ष, x का मान कितना गया बाबू, तो लिख देंगे 40 वर्ष, एक आंसर मिल गया, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष माने थे ना, और y का मान कितना है लिख देते 10 वर्ष, किस दिक्कत, अब ये कंप्लीट इसलिए सॉल्व किए है ना क्योंकि इसको हम बताना है, जांच भी तो करना है ना, परीक्षा में आंसर रहेगा क्या वो बात, तो जांच करना है, तो पिता की आयु कितना गया 40 वर्ष, अब पुत्र की आयु कितना गया 10 वर्ष। अब चेक करते हैं कंडीशन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब एग्जाम में सॉल्व को एक बार चेक कर लेंगे, सुनाई दे सभी लोगों को, देखिए यहाँ पर समझिए, अच्छा बताइए पिता की और पुत्र की, तो इसका वर्तमान आयु कितना गया 40 वर्ष, और इनका कितना गया 10 वर्ष, कोई दिक्कत, तो पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। अब देखिए बोलेगा 5 वर्ष पहले, बताइए 5 वर्ष पहले कितना होगा 35, और ये कितना होगा 5, 5 सही है, तब बोला पुत्र की आयु का 7 गुना, क्या 7 गुना दिए 5 से 35 आगे ना 7 गुना, सेकेंड सर 5 वर्ष बाद, बताइए 40 है तो 5 वर्ष बाद क्या बताइए भाई 5 वर्ष बाद 15, ठीक है, इसमें बोला 5 वर्ष बाद 3 गुना, क्या 3 गुना है क्या, देखिए हो गया 15 से 45, यानी कंडीशन फुलफिल हो रही है, आपका आंसर क्या है सही है, किसी दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी क्या है पिता पुत्र की आयु से रिलेटेड सवाल है, ठीक है, इसको समीकरण 1 और 2 तक लेंगे, उसके बाद आप हल कर लेंगे लो ना, देखिए कैसे, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसमें क्या बोला गया उनकी वर्तमान आयु, किसका वर्तमान आयु पिता की और पुत्र की, इसका वही काम करेंगे, क्या करेंगे लोग, माना कि पिता की वर्तमान आयु,
तो पिता की वर्तमान आयु क्या मान ले बाबू, x, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y। कोई परेशानी है, वर्ष लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे यहाँ पर, पिता की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं, इसमें सब बात वर्ष में ही ना दिया है। तो पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। कोई दिक्कत? अब यहाँ चलते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार पहली शर्त क्या है, पहली शर्त से देखिए, तो पहला शर्त में क्या बोला गया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। तो पिता का वर्तमान आयु x और पुत्र का y, अनुपात x अनुपात y लिखेंगे ना। तो x अनुपात y का मान कितना दिया है, 3:1। इसको हमेशा लिख सकते हैं x बटा y बराबर 3/1। इसे हमेशा लिख सकते हैं x बराबर 3y, समीकरण नंबर 1। अब इसे भी किस विधि से हल करना आसान होगा, प्रतिस्थापन विधि से बन जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये 14 वर्ष बाद की बात करते हैं, क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से। तो सेकेंड शर्त क्या है, 14 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 2:1। तो बताइए 14 वर्ष बाद ये जो पिता की आयु x से तो क्या हो जाएगा, x + 14 और पुत्र की आयु y + 14। तब ये अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 यानी 2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है यहाँ पर, x + 14 बराबर 2y + 14 गुना 28। सही है। यहाँ से कितना गया यहाँ पर देखिए, अभी हम यहीं पर x का मान रख दे, x का मान रख दे। जैसे यहाँ पे x का मान 3y है तो यहाँ पर रख दे 3y। तो 3y है 2y प्लस में नहीं तो माइनस में, है प्लस नहीं तो माइनस, 28 - 14। इसमें हमने कुछ बदलाव किया है, कहाँ से बदलाव किया है, चलिए देखिए समीकरण 1 से। कोई परेशानी किसी को, तो अब इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे तब मान रखेंगे। तो आपकी इच्छा जैसे बनाने का करेंगे बना सकते हैं। तो ये कितना है बताइए, तो y का मान कितना है, 14। तो x का मान आ गया है, तो y के मान 14 यहाँ रख दे। तो y के मान को समीकरण 1 पर कितना आएगा, 14×42, 14×42 यानी पिता की आयु 42 वर्ष और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। अब बन जाएगा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पिता और पुत्र की उम्र का योगफल कितना है, 80 साल है। और बोला इसमें, और पुत्र की उम्र का 2 गुना पिता की उम्र से 10 साल अधिक होता है, तो दोनों की उम्र निकलना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अरे इसमें 10 वर्ष पहले ऐसा बात नहीं ना किया है, सवाल में पढ़ी थी इसमें। यानी यहाँ बोले दोनों की उम्र निकले, कौन उम्र निकले, वर्तमान उम्र। इसमें सिर्फ वर्तमान उम्र का ही काम है मेरे पास में। इसमें वर्तमान उम्र समझ, हम कभी ऐसा बोले, माना कि पिता की उम्र, इसमें वर्तमान ये सब कुछ नहीं लिखे, कौन सा उम्र है। समझिए बोले आपकी उम्र इतना वर्ष है, तो हम कौन उम्र की बात कर रहे हैं, अभी के ना बात कर रहे हैं, सवाल समझ लेने से। तो क्या लिखेंगे, माना कि पिता की उम्र, आप वर्तमान उम्र भी लिख सकते हैं, ठीक है। पिता की उम्र कितना मान ले, x वर्ष, तथा पुत्र की उम्र कितना है, y वर्ष। सही है। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार पहली शर्त, तो पहला शर्त में क्या दिया गया यहाँ पर, पिता और पुत्र की उम्र के जोगफल कितना है, 80 वर्ष, यानी x + y का मान कितना है, 80। सही है, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त, ध्यान से। तो सेकेंड शर्त में क्या दिया गया है, इसमें बोला इसमें पुत्र की उम्र का 2 गुना, पुत्र की उम्र का 2 गुना। तो पुत्र की उम्र कौन है, y है ना, तो y का 2 गुना क्या होगा, 2y। बोला पिता की उम्र से 10 साल अधिक होता है, तो बराबर, तो पिता की उम्र कितना है, x, तो x से कितना साल अधिक है, 10 साल। किस दिक्कत इसमें आ गया। अब इसको एडजस्ट कीजिए, कितना है यहाँ पर, 2y - x बराबर 10। हम अब यहाँ पर चूंकि आगे x और y है, तो यहाँ भी x y कर दें, तो -x + 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 हल कर लेंगे। ऐसे बताइए 1 और 2 जोड़े क्या होगा, x और x कट गए तो y और 2y कितना हो जाएगा, 3y, और यहाँ 80 और 10 90, यानी y का मान 30। y का मान कितना आएगा, 30। तो y का मान 30 माने पुत्र का उम्र कितना होगा, 30। जब पुत्र का उम्र 30 तो पिता का उम्र कितना होगा, 50 हो गया। 30 और 50, अब इसके बाद बन जाएगा, किसको दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी उम्र वाला सवाल है, ठीक है। राम के पिता की आयु, राम की आयु की कितनी गुनी है, 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, उस समय राम की आयु की कितनी गुनी थी, 9 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या थी, उनकी माने क्या हुआ इन दोनों की, तो लिखेंगे माना कि
राम के पिता की वर्तमान आयु कितना मान ले बाबू, तो 100 वर्ष, ठीक है, तथा राम की वर्तमान आयु कितना मान ले, y वर्ष। दिक्कत अब ये क्या लिखते हैं लोग, क्या लिखे हैं पढ़ने के लोग, प्रश्नानुसार पहली शर्त, ठीक है। तो पहला शर्त क्या बोला गया है, राम के पिता की आयु, राम की आयु की 4 गुनी है, तो पिता के आयु इसमें कौन है, x, तो x का मान क्या है, राम की आयु का 4 गुना यानी 4 बाई, सही है। समीकरण नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे पढ़िए तो दूसरी शर्त है, तो सेकंड शर्त क्या इसमें, 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, तो देखिए 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगा, x माइनस 5, सही है। पिता की आयु बोला गया उस समय राम की आयु, तो देखिए 5 वर्ष पहले राम की आयु कितना होगा, y माइनस 5, सही है। तो 5 वर्ष पहले जो राम का आयु है इसे कितना गुना है, 9 गुना, तो क्या कर देंगे, और कुछ नहीं ना इसमें, हो गया। आपसे सिंपलीफाई कीजिए, कितना है यहाँ पर x माइनस 5, ये कितना है 9y माइनस 45, सही है क्या। अब ध्यान से कितना गया, x माइनस, एक काम करते हैं, हमें किसका मान निकालना है, हो गया प्रतिस्थापन विधि से बनाना आसान होगा, तो डायरेक्टली x का मान को यहाँ रख दें, तो एक लाइन और बढ़ा लीजिए, कितना गया यहाँ पर x बराबर, चलिए x माइनस 9y बराबर माइनस 45 प्लस 5 माइनस 40 आएगा, माइनस 40। अब यहाँ पे x का मान रख दिए इतना, तो 4y माइनस 9y बराबर माइनस 40, ये कहां से आया, तो क्वेश्चन में देंगे समीकरण 1 से, अब बन जाएगा। तो कितना गया यहाँ पर माइनस 5y बराबर माइनस 40, तो y का मान कितना गया, माइनस माइनस खत्म, 40 बटा 5 यानी 8, तो y के मान को समीकरण 1 पर रख देते कितना जाएगा, 8 चौका 32, यानी x का मान 32 वर्ष और y का मान 8 आ गया, तो यानी राम की उम्र 8 वर्ष, तो पिता की उम्र कितना गया 32 वर्ष। अब बन जाएगा, चलिए तो जितने भी उम्र टाइप के सवाल आएंगे सब बन जाएगा, नहीं बनेगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट सवाल ध्यान देंगे, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, देखिए तो 10 विद्यार्थियों का एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, 10 विद्यार्थी क्या करते हैं, तो एक कार्यक्रम में कितने विद्यार्थी भाग लेते हैं, 10 विद्यार्थी, इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या आलेखीय विधि से निकाले। अच्छा, लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालना कौन विधि से, आलेखीय विधि से। चलिए तो ये देखिए, तो लड़की की संख्या x मान ले, तो देखिए माना कि लड़कों की संख्या कितना मान लेते हैं x, तथा लड़कियों की संख्या, हाँ लकड़ियों की संख्या ना, लड़कियों की संख्या y, कोई दिक्कत इसमें। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार पहली शर्त से बताइए, पहला शर्त में क्या दिया है, तो बोला गया कि 10 विद्यार्थी, अरे 10 विद्यार्थी है, कार्यक्रम में कितना भाग लेते हैं 10 विद्यार्थी, यानी लड़की और लड़कों दोनों की संख्या का जोड़फल कितना होगा 10, सही गलत समझ पा रहे हैं सभी लोग। समीकरण नंबर कितना गया, वो नहीं, मुझे पता है कुछ लोग ज्यादा समझ में आ रहा है, इसे बनी आप है, हेलो पूरा सवाल बता देंगे तो आप ही के पास आएंगे, ठीक है। इधर आप हैं, ध्यान दिए बाबू, आरसू कुमार, x प्लस वाई बराबर 10। अब चलते हैं दूसरी शर्त में, ठीक है, लिखिए दूसरी शर्त से, देखिए तो सेकेंड शर्त क्या है इसमें, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक, तो लड़कियों की संख्या कौन इसमें दिखे, तो y, तो y का मान क्या है, लड़कों की संख्या एक से कितना अधिक है 4 अधिक, लाइन समझ रहे बिल्कुल। ये समीकरण नंबर कितना है, 2 अधिक। आपको समीकरण 1 और 2 को हल करना है, कौन विधि से, ग्राफीय विधि से, तो ग्राफीय विधि से हल करने आता है, चलिए बढ़ते चलते हैं, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं लोग, मान सारणी बनाते हैं लोग, तो लिखेंगे समीकरण 1 के लिए मान सारणी, समीकरण 1 के लिए मान सारणी, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, तो किसी एक चर का मान निकाल लें, तो y का मान क्या होगा 10 माइनस एक्स, सही है। चलिए अब इसके लिए मान सारणी बनाते हैं लोग, ये x, ये y, यहाँ क्या लिखेंगे x का मान y, ठीक है। अब तो यदि x का मान पूछ ले तो y का मान आ जाएगा, चलिए x का मान 5 बोले तो y का मान कितना आएगा 5, तो पॉइंट कितना आ गया 5 का मान 5, x का मान क्या ले ले 10, तो फिर 10 तो नहीं बड़ा हो जाएगा, मेरे पास में रह लो ना, तो चलिए मैं ये 4 ले ली, कितना हो जाएगा, आप 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, कोई दिक्कत।
कितना समझा गया? देखिए क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं समीकरण किसके लिए, समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 के लिए मान सारणी, समीकरण 2 के लिए मान सारणी। तो समीकरण 2 के लिए मान सारणी क्या होगा, सुन पा रहे सभी लोग? चलिए तो समीकरण 2 क्या है यहाँ पर, यही ना है, तो सीधे इसमें क्या दिया, y बराबर क्या दिया, x प्लस 4। देख लिया मान सारणी बना ले, यहाँ x यहाँ y तो क्या होगा x का मान y। चल अब देखिए x का मान मान लीजिए 0 लेते, y का मान कितना आएगा 4, x का मान मान लीजिए 1 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा 5, या -1 भी ले सकते जो ले सकते हैं। कितना है 0 का मान 4, ये कितना है 1 का मान 5। कोई दिक्कत? अब ये दोनों पॉइंट को एक्स वाई तल में रख के मिलाएंगे तो इसका समीकरण मिलेगा, हाई दोनों मिलाएंगे तो इसका मिलेगा, बन जाएगा ना। चलिए अब यहाँ चलते हैं किस पर, ग्राफ पर। ये एक्स डैश वाई डैश, ये मान लीजिए 0। चलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा वाई का मान अधिकतम 6 है कि ना, 1 2 3 4 5, वाई में 6 चाहिए ना, तो माइनस में तो मान है नहीं कि माइनस का मतलब है, ठीक है। अच्छा ये कितना है y, कोई दिक्कत इसमें, ये -1 -2 ये कितना होगा -1 चल रहा है, ठीक है। अब तो यहाँ पर 5 का मान 5 कहाँ पाएगा, एक समान 5 पाएगा, इधर भी आएगा ना, इधर भी आएगा, देखिए इसके सामने इसमें इसके सामने, सही है, तो यहाँ पर आ गया। अब फिर क्या दिया अगला पॉइंट, 4 का मान 6, तो x का मान 4 y का मान 6, इधर भी आएगा, यानी वाला पॉइंट ऐसा कुछ चलेगा, ठीक है। अब इसे देखिए तो 0 का मान 4, x का मान 0 y का मान 4, यहाँ पे आएगा, और 1 का मान 5, x का मान और इसका मान 5, यानी इधर कहीं चलेगा, ये जहां कटेगा वही क्या होगा आंसर होगा। कहां कटा है तो ग्राफ को हल करके दिखाई देगा ना, अरे ग्राफ को हल करके दिखाई देगा, फिलहाल कहां कटेगा तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व, x का मान तो खैर 3 है, y में 6 रहा है क्या, चेक कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ x + 4 रखें ना 7 आएगा, 7 आएगा, देखिए तो थोड़ा इस ऊपर जा रहा है, ऊपर देखिए तो यानी किसके आसपास जा रहा है 7 आ रहा है। देखिए इसको हल करते हैं, ये y का मान 10 - x है, तो y जब यहाँ रख दे x + 4, तो x + 4 का मान कितना हो जाएगा 10 - 1, इधर 2x = 14, एक मिनट का बढ़ाइए, x का मान 7 आ रहा है कैसे, अच्छा आराम से देखते हैं। यहाँ y का मान कितना रखना है x + 4, तो x + 4 बराबर कितना आ गया 10 - 1, सही है, x माइनस नहीं तो प्लस 2x, इधर माइनस होगा ना तो 6, तो x का मान देखिए कितना रहा है, x का मान 3 आ रहा है, x का मान 3, अब यहाँ x का मान 3 रखा तो 10 में 3 कितना गया 7, यानी y का मान 7, अब दिख भी रहा है लगभग उसी के आसपास कट रहा है, तो x में 3 को कट रहा है और y में 7, 3 का मान 7, 3 को मान 7 कर रहे हैं, तो यहाँ लिखने आता है ना, पढ़ाई थे, चूंकि समीकरण 1 और 2 के आलेखों का प्रतिच्छेद बिंदु 3 का मान 7 है, अतः समीकरण 1 और 2 का हल x = 3 और y = 7, लास्ट में लिख देंगे अतः, केवल लिख देंगे, अतः लड़कों की संख्या बराबर x बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर y बराबर 7, अब बन जाएगा। चल इस अगर क्या होता है, आज जितना पढ़ा था सब कंप्लीट करते हैं लोग। आज का होमवर्क क्या रहेगा, इसमें जो जो सवाल आपको नहीं बना उसको फिर से ट्राई करेंगे लोग, बन गया तो अच्छी बात, नहीं बना तो फिर अगले क्लास में आपको बताया जाएगा, और आगे के सवाल कम से कम 20 तक ट्राई, कहां तक ट्राई करके 20 तक ट्राई करके लोग, नहीं तो सभी लोगों किसी दिक्कत, चलिए